आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नौमुंतखब इलेक्शन कमिश्नर्स ने ओहदे का संभाला चार्ज। आइंदा कल 3 बजे आइंदा पार्लिमानी और कुछ रियासतों के असेंबली इंतखाबात का किया जाएगा ऐलान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर, मगरबी पाकिस्तान और कश्मीरी माइग्रेंट खानदानों के बेघर खानदानों से ताल्लुक रखने वाले 350 नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए फराहम की माली मदद। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर कमी करने का किया ऐलान। अवाम ने फैसले का किया खैर। और श्री रघुनाथ जी सेवा मंदिर समिति ने धर्मार्थ ट्रस्ट में बेज़ाब्तियों की मुंसिफाना जांच का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। नौमुंतखब इलेक्शन कमिश्नर्स ज्ञांश कुमार और सखबीर सिंह संधू ने आज अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने निर्वाचन सदन में 9 नए तैनात होने वाले इलेक्शन कमिश्नरों का 12 हफ्ते कबल इलेक्शन से भरपूर इस्तकबाल किया है। वहीं इलेक्शन कमीशन आइंदा कल लोकसभा और असेंबलियों इंतखाबात का ऐलान करेगा और यह ऐलान कल 3 बजे मुतवक्का है। जम्मू कश्मीर में बेघर और महाजिर बरादरियों को माशी तौर पर बाअख्तियार बनाने के लिए एक अहम कदम में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और मगरबी पाकिस्तानी रेफ्यूजियों और कश्मीरी माइग्रेंट खानदानों के बेघर खानदानों से ताल्लुक रखने वाले 350 नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए माली मदद फराहम की है। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एक तारीखी तकरीब की सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि पीओजे के बेघर खानदानों, मगरबी पाकिस्तान के रेफ्यूजियों और कश्मीरी माइग्रेंट खानदानों को दी जाने वाली माली मदद से इन्हें अपने ख्वाबों को पूरा करने और कम्युनिटी में कारोबार सकाफत को रोशन करने में मदद मिलेगी। ये कार्यक्रम मेरे लिए विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस सामाजिक न्याय और समानता की संकल्पना राष्ट्र निर्माताओं ने रखी थी, उसी को पूरी मर्यादा के साथ निभाने की दिशा में जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक मजबूत कदम है। और विशेष रूप से ऐसे लोग जिन्होंने लंबे समय तक भेदभाव झेला है, जो प्रवासी हैं, विस्थापित हैं, ऐसे परिवारों की युवा पीढ़ी को एक नई पहचान मिले, ये कार्यक्रम उसी दिशा में शुरू हुआ है। पिछले वर्ष चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट्स हों, पीओजेके के विस्थापित हों या वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी हों, उस समय रिलीफ कमिश्नर ऑफिस की ओर से एक कैंप विशेष रूप से जगती में पहले आयोजित हुआ था, जिसमें सभी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स का सैचुरेशन और जो युवा अपना कुछ करना चाहते हैं उनकी हैंड होल्डिंग और उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ये लक्ष्य था। फिर उसका विस्तार पीओजेके और डब्ल्यूपीआर के लोगों के लिए भी हुआ। सूची बड़ी है। मैंने बलदेव प्रकाश जी से आग्रह किया था कि इस सूची में जो लोग हैं जो वास्तव में अपना कुछ करना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और धन के अभाव में वो काम न कर सकें, ऐसी स्थिति न आवे। मैं आभारी हूं जम्मू कश्मीर बैंक का, जिन्होंने इसे धरातल पर उतारने की एक अच्छी पहल प्रारंभ की है। अभी 2 दिन पहले मुझे पीओजेके भवन की संगे बुनियाद रखने का भी अवसर मिला। कुछ लोग 1947 में आए, कुछ 1965 में आए, कुछ 1971 में आए। हजारों लोगों ने या लाखों लोगों ने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ा था, अपनी
जड़ों से बिछड़ गए थे और अपने खून पसीने और मेहनत से एक नई जिंदगी यहां करके शुरू किया। देश के बाकी हिस्सों में तो एक सम्मानजनक जीवन जो नागरिक का, भारतीय नागरिक का होना चाहिए, वो उन्हें मिल गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक वो भेदभाव के शिकार रहे। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि किसी सरकार या प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी वे लोग हैं जो वंचित हैं, और इसी उद्देश्य से ये काम शुरू हुआ है। ऐसे भी कश्मीरी माइग्रेंट हमारे एक ऐसी परिस्थिति बनी कि अपना सब कुछ छोड़ करके और उन्हें आकर यहां बसना पड़ा। प्रवासी और विस्थापित परिवारों को भी सम्मानपूर्वक जीने का हक है, और जो सुविधाएं प्रशासन या सरकार की देश के बाकी नागरिकों के लिए हैं, जम्मू कश्मीर के बाकी नागरिकों के लिए हैं, वो इनको भी बेझिझक मिलनी चाहिए। और कन्वेंशन सेंटर में आज आप सब उपस्थित हैं, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट हों या POJ के हमारे भाई बहन हों या वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। हुकूमत हिंद ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात से कबल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर कमी करने का ऐलान किया है, जिसका अवाम ने खैर मकदम किया है, जिस पर अवाम ने हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया है। उनके मुताबिक महंगाई के इस दौर में मौजूदा हुकूमत की पहल काबिल तारीफ है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो इस तरह के मजीद फैसले ले। ऐसी विदेशी झूले आप करेंगे ऊंट की सवारी, आपको हंसा हंसा कर लोट करेगा मुंह बंगला। एज ए नागरिक अगर बात करूंगा तो सबसे पहले तो हम इस जो ये स्टेप है 2 रुपए जो कम किया है, जनता को एक रिलैक्सेशन जो है सरकार की तरफ से मिली हुई है। लेकिन रिलैक्स बोलूं मैं तो रिलैक्स उस तरह का नहीं है कि मतलब आप 20 रुपए बढ़ाओगे और 2 रुपए कम करोगे, उसको रिलैक्स भी नहीं कहते। लेकिन चलो फिर भी अगर इनके दिमाग में थोड़ा आया है कि जनता को रिलैक्सेशन देनी चाहिए, तो इसके लिए हम सरकार की जो है सराहना करते हैं कि चलो कोई तो काम उन्होंने अच्छा किया, 2 रुपए ही कम किए लेकिन किए हैं। क्योंकि सरकार ने देखो पिछले दिनों 100 रुपए से ऊपर जो है पेट्रोल जो है चल चुका था, लेकिन आज की डेट में 2 रुपए और कम होने से मेरे ख्याल से 96-97 के बीच में होगा। तो बहुत अच्छी बात है, सरकार ऐसे काम और ज्यादा करे। तो बहुत आम नागरिक को राहत मिलने वाली है, क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल की खपत बहुत है, इंडस्ट्रीज भी होती है, हर जगह गाड़ियां चलती हैं, इसी के यही एक साधन है जो लोग एक दूसरे की तरफ जाते हैं, दूर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि राहत पहुंचाएं आम नागरिकों को। तो बीते दिनों में हम चाहेंगे कि हमें और राहत मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद गवर्नमेंट का। क्या मानता है कि ये मोदी सरकार का अच्छा फैसला है? हाँ, अच्छा फैसला है ये गवर्नमेंट का एक अच्छा फैसला है और पीपल फ्रेंडली फैसला है। आम गरीब से गरीब इंसान को इसमें फायदा होने वाला। श्री रघुनाथ जी सेवा मंदिर समिति की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने अदालत की जानिब से धर्मार्थ ट्रस्ट से पूरा हिसाब मांगने के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने ट्रस्ट में हुई बेज़ाब्तियों की मुंसिफाना जांच का भी मुतालबा किया है। हम काफ़ी देर से जिद्दोजहद कर रहे थे कि धर्म ट्रस्ट में लगातार धांधलियाँ चल रही थी, लगातार प्रॉपर्टियाँ बिक रही थी, कई बार घेराव भी किया, कई बार उनके आगे हमने रखा भी गई इसको बंद किया जाए कि जो ज़मीनें हैं इनको बार बार जो है धर्म ट्रस्ट के कुछ अपना निजी इन्होंने बना रखा था कि धर्म ट्रस्ट जो है निजी हमारा है। ये आज कोर्ट ने हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। 2011 से हम कोर्ट में गए थे और 11 के बाद जो है आज हमें उसका थोड़ा बहुत मिला है। सरकार ने कोर्ट ने 2011 से जितने भी इन्होंने कारनामे किए, जितनी ज़मीनें बेची, जितनी दुकानें बेची, जितनी लोगों को इन्होंने
लीज पे दिया उसका ब्यौरा जो है कोर्ट ने मांगा है कि आपने क्या क्या बेचा है, क्या क्या लीज पे दिया है, उसका पैसा कहाँ गया, किस खातों में गया, उसकी पूरी डिटेल दी जाए। कौन कौन सी ज़मीन बेची और कौन कौन से इन्होंने कारनामे किए हैं। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, कोर्ट ने ये भी डिफाइन कर दिया, ये इनकी घर की धर्म ट्रस्ट नहीं है, ये सरकारी पैसे से बनी हुई एक धर्म ट्रस्ट थी जिसको चलाया गया सरकार के पैसे से। इन्होंने अपनी निजी बनाकर ज़मीन बेचना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे दामों पे बेचा गया कि आप इनका रेट सुन के या इनको देखकर आप हैरान हो जाओगे कि कोड़ियों के भाव दिया, जो ऊपर से पैसे लिए वो अपने जेब में डालिए और इन्होंने निजी बनाकर सारा कर दिया। लेकिन मैं आज ये ज़रूर कहूँगा कि जो 2011 का ब्यौरा कोर्ट ने मांगा है, मैं ये कहूँगा जैसे ये ब्यौरा देते हैं इसको जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और हमने पहले भी गवर्नर साहब को बोला था, इसको जो है श्राइन बोर्ड में लिया जाए। संवेदना सोसाइटी की जानिब से आज मेदांता के इश्तराक से CAPD दफ्तर जम्मू में एक मुफ्त सेहत कैंप मुनक्किद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की सेहत की जांच की गई है और उनके टेस्ट किए गए हैं। इस कैंप का इफ्तिताह डायरेक्टर रिफत कोहली ने किया है, जिन्होंने इस तरह के कैंप मुनक्किद करने पर संवेदना सोसाइटी की तारीफ की है। हमारे इनके जो हेड हैं, मैंने देखा ये काफ़ी डिपार्टमेंट्स में कर चुके हैं और ये बड़ा अच्छा इनका एक सोच है कि जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं स्टाफ लोग, वो इनका ये जब इनकी मेरे से बात हुई, इन्होंने बताया कि इनका मकसद ये है कि मैडम अक्सर लोग जो हैं काम करते हैं वो अपनी सेहत को नेगलेक्ट कर लेते हैं, तो ये इनका मिशन है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमारे स्टाफ तंदुरुस्त रहेंगे तो जाहिर बात है वो जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी करेंगे वो भी बहुत बेहतर होगा। और मेदांता के साथ ये करते हैं और मैं मेदांता को भी कॉम्प्लीमेंट करती हूँ कि ये बड़ी जिम्मेवारी है उनकी कि वो भी लोगों का ख्याल रखते हैं और फ्री कैंप्स लगाते हैं। और इसमें जैसे उन्होंने भी मुझे बताया कि ये जो टेस्ट करवाएंगे, कुछ इन्होंने हार्ट के टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे और उसके अलावा इनके ब्लड टेस्ट होंगे या लिवर टेस्ट रहेगा, ऑन स्पॉट टेस्टिंग होगा, उसका रिपोर्ट आ जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया है और मैं दोबारा से अपने पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से थैंक्स करना चाहूँगी हमारे केशव जी को भी और मेदांता को भी और इनके साथ जितने एसोसिएट इनके मेंबर्स हैं कि इस इनिशिएटिव के लिए। केशव चोपड़ा, चेयरमैन संवेदना सोसाइटी। आज हमने संवेदना सोसाइटी के माध्यम से 82वां 82nd मेडिकल कैंप जो है वो फ्री यहाँ पर फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स के ऑफिस में लगाया है। ये कैंप में हमारे मेदांता से सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शांतनु जो है वो पेशेंट्स का एग्जामिन करेंगे। संवेदना सोसाइटी का यही मोटिव रहता है कि किस प्रकार से जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों तक डोर स्टेप पर पहुंचे। और ये जो ऑफिस है यहाँ पर फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी रश यहाँ पर रहता है क्योंकि राशन कार्ड के रिलेटेड सर्विसेज सारी यहाँ से बनती हैं, तो यहाँ पर आम लोगों का रश भी बड़ा रहता है। तो ये जो यहाँ की टीम है, स्टाफ है, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता, तो हमने प्रयास किया कि यहाँ पर ये कैंप लगाए। इस कैंप का इनागुरेशन जो है वो हमारी डायरेक्टर जो है मैम रिफत कोहली मैम ने और उनकी पूरी टीम के द्वारा किया गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कारकुनान ने आज रामगढ़ में हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज किया है। रामगढ़ असेंबली हलके से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रहनुमा साहिल भारती की सदारत में यह एहतजाज किया गया है। इस एहतजाज में साबिक वजीर सरदार मनजीत सिंह और दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। इस मौके पर साहिल भारती ने कहा है कि इस एहतजाज का बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिलाना है और इसके साथ साथ रफ्यूजी बरादरी की ज़ेर-ए-इल्तिवा मुतालबात को हल करना और इसके साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का इनेकाद करवाना है। वो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। जम्मू कश्मीर इस जुलूस के द्वारा हम इस गूंगी बहरी सोई हुई सरकार को यही चेतावनी देना चाहते हैं कि जो रोज की लूट खसूट आपने जम्मू कश्मीर में मचाई हुई है, अब उस चीज को आप लोग खत्म कर दें। आज का जो ये जुलूस था, इसमें हमारी मुख्य मांगे ये थी
कि हमें जम्मू कश्मीर में हमारा राज्य का दर्जा जो है वो जल्द से जल्द वापस दिया जाए। अगर पूरे देश में असेंबली के चुनाव हो रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे? हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी असेंबली के चुनाव जो है वो जल्द से जल्द कराए जाएं। जो रेफ्यूजी पैकेज 25 लाख का अप्रूव हुआ था वो वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर 5.5 लाख में ही खत्म हो गया। तो जो बकाया राशि उसमें बचती है, हम वो चाहते हैं कि हमारे रेफ्यूजी भाइयों को उस चीज का जो बकाया राशि है वो दी जाए। लोकल अलॉटीज को अगर इन्होंने ओनरशिप राइट्स देने की बात की थी तो आज तक उन लोकल अलॉटीज को उन अपनी जमीनों पे जहां पे उनको 30-30, 40-40 सालों से वो अपना खून पसीना एक करके वहां मेहनत कर रहे हैं, उन जमीनों पे मालिकाना हक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? हमारे किसान आज हताश होकर बैठे हैं, किसान आज धरने पे बैठे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। हमारी युवा पीढ़ी, ये लोग 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, हमारी युवा पीढ़ी आज एकदम हताश होकर बैठी हुई है क्योंकि हर तरफ बेरोजगारी ने हाहाकार मचाई हुई है। ना फौज उनकी सुध ले रही है, ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में किसी इंडस्ट्री में किसी फैक्ट्री में भी उनको नहीं एडजस्ट किया जा रहा। तो ये सारी मांगे और बहुत सारी ऐसी मांगे थी जिनको लेकर आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने रामगढ़ में मासिक बैठक करने के बाद मुख्य बाजार में एक जुलूस निकाला है। और ये हमारी एक कोशिश है जिसके द्वारा हम इस केंद्र सरकार को, इस गूंगी बहरी सोई हुई केंद्र सरकार को और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं कि लोग अब एक हो गए हैं, लोग अब इनके झूठे चेहरे को समझ चुके हैं। आम इंतजामिया महकमा JAD के कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा और डॉक्टर विजेता वर्मा ने आज तिरुपति मंदिर जम्मू में अभिषेक की तकरीब में शिरकत की है, जिस दौरान उन्होंने पूरे रस्म और रवाज के साथ पूजा अर्चना की है। के गौरी नारायणी नमस्ते। आज यहाँ पे तिरुपति बालाजी भगवान नारायण के दर्शन करके बहुत सौभाग्य मिला। हर शुक्रवार को यहाँ अभिषेक जो विधि है उसको बड़ा विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान किया जाता है महामंत्रों द्वारा। और आज मुझे अत्यंत सौभाग्य मिला इस अभिषेकम में अपनी उपस्थिति करा के और प्रभु के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे भगवान विष्णु भगवान बालाजी अनेकों नामों से उनको जाना जाता है। और उनका यहाँ पे जो निवास है, यहाँ पे जो उनका मंदिर है, ये यहाँ पे न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मैं समझता हूँ कि जो भी हमारा रिलीजियस टूरिज्म लोग माता वैष्णो देवी जी आते हैं उनके लिए भी एक पड़ाव है। और जम्मू के निवासी आसपास के जितने भी हमारे जिले हैं एक बड़ी संख्या में लोग आके हैं दर्शन दे रहे हैं। BMO सोपुर ने आवाम से अपील की है कि वह रमजान के दौरान ज्यादा फाइबर वाली और कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएं लें, जिसमें चावल, मुर्ग वगैरह शामिल हैं, जो कि बआसानी हजम हो सकते हैं। कश्मीर में तरबूज के तनाज़ुर के बारे में उन्होंने कहा है कि लोगों को गैर तब्दील शुदा फलों से परहेज करना चाहिए और इसे खुद चेक कर लेना चाहिए कि ये आम तरीके से पकता है या केमिकल इंजेक्शन से। वाटरमेलन अच्छी चीज़ है, खाने के लिए अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैक्सिमम इसमें वाटर होता है, इसमें कोई चीज़ है। और रमज़ान के महीने में हम खा सकते हैं, बट साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि अगर ये वाटरमेलन हम खा रहे हैं क्या ये सही राइप है भी या नहीं है, क्योंकि टाइम से पहले इसका तैयार होना जो कि नहीं देखा गया था पहले। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो हम देख सकते हैं कि ये कहीं अडल्टरेट तो नहीं है, कुछ ऐसी बात तो नहीं है, इसमें ये चेक करने की ज़रूरत है। कि जैसा कि हमने भी देखा है पहले कि अगर कोई वाटरमेलन हम खोल के बीच में से देखें तो उसमें से एक कॉटन बॉल डाल के उसमें जो उसका जो वाटर होता है वो चूज के उसमें कॉटन, अगर उसका कलर रेड होता है दैट मीन्स ये अडल्टरेट है।
अगर नहीं हुआ तो एडमिनिस्ट्रेट किया, नहीं। इफ्तारी, जहाँ तक इफ्तारी का ताल्लुक है, इंसान को बहुत भूख होती है उस वक्त, खाने की बड़ी तलब होती है उस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है आफ्टर फास्टिंग। तो एक चीज़ क्या होता है कि लोग तरह तरह के उस वक्त चीज़ें लेते हैं खाने के लिए, जैसे मेवा है, जैसे कई चावल भी लेते हैं, चाय भी पीते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, और वो दही दूध भी पीते हैं, जिसको हम कश्मीरी बबल प्योर कहते हैं, बिल्कुल दूध जो पीते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपना एक क्वांटिटी के हिसाब से खानी चाहिए हर एक चीज़। तो ये नहीं कि बल्क में हम सारा चीज़ ले लें तो उससे इंडाइजेशन भी होती है, फिर ये चीज़ें फिर लाभ होता है कि बीमार भी पड़ता है, पेट में दर्द भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि खासतौर से अगर इफ्तियारी के वक्त हम खाएं, वी शुड टेक राइस, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेड लेनी चाहिए हमें, और प्रोटीन में हम मीट ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। जिला जम्मू के ब्लॉक बशना के सलहड़ इलाके में नहर की बेहतर तरीके से सफाई न होने पर वहां के बसनीकों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। उनके मुताबिक यहाँ सफाई का जो काम अंजाम दिया गया था वो महज नाम का ही था, और नहर से निकाला गया पूरा कचरा स्कूल के बाहर जमा कर दिया गया है, जिससे तालिब इल्मों को भी काफी परेशानियां पेश आ रही हैं। उन्होंने मुतल्लिका महकमे से अपील की है कि इस पूरे अमल को सही तरीके से अंजाम दिया जाए। करिए अपने कागज पूरे किए उन्हें, पैकड़ा लाभा किया उन्हें, गांधा अज भी देखो ढेर लगे सड़कों पर, दो रस्ते दो गड्डियां लंघियां क्रॉस नहीं हो सकदियां, बच्चे स्कूल जिन्हें बच्चे परेशानियां, और गंदगी इन्नी है जिन्नी आखने की गल नहीं है, सब रोड के उपर गंदगी पाई दी है। अस महकमे इहो रिक्वेस्ट करने पे मलबा चुकाया जाए कि रोड खुला हो। ये सलैड गाँव है, ये माइनर 13D जो दियोली से शुरू होकर सलैड एंड होता है, इसका टेल है। आपने देखा कि इसकी हालत क्या है। ये पहले बहुत बड़ी नहर थी, अब ये खाल बन गया, छोटा सा खाल बन गया है। नहर की सफाई समय पर नहीं होती, और आपने देखा है कि नहर की सफाई हुई है कैसे हुई है। ये गंदगी जो जितना भी ये ढेर आप देख रहे हैं पीछे, ये नहर से जो कचरा निकाला गया था ये सारा इधर इकट्ठा कर दिया है, और ये हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने सारा इकट्ठा करके लगा दिया है। तो हम आज डिपार्टमेंट से ये कहेंगे कि इसको उठाकर यहाँ सफाई की जाए, ताकि ये हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने ये गंद पड़ा हुआ है, जितनी भी ये इन्होंने जहाँ शेल्टर निकाली है ये सारी उसके सामने लगा दी है। तो ये नहर की सफाई दोबारा होनी चाहिए, और जब भी किसानों को पानी की ज़रूरत होती है तब टेल पर पानी नहीं पहुंचता, जब ज़रूरत नहीं होती तब अपने आप खुद खेतों में पानी चला जाता है। तो नहर को मरम्मत करना चाहिए, पक्की बनानी चाहिए सही तरीके से, और जितनी जो नहर की हद है वो पूरी करके इसको सफाई करना चाहिए। हुकाम ने आज 84 किलोमीटर गुरेज बानीपुरा सड़क पर से बर्फ हटाने का काम शुरू किया है, जो गुज़िश्ता माह फरवरी में शदीद बर्फबारी की वजह से बंद हो गया था। मकामी लोगों ने बर्फ हटाने के काम शुरू होने पर हुक्काम का शुक्रिया अदा किया है, और कहा है कि मकामी बाजारों में अशिया ज़रूरिया की कमी दूर हो रही है, इससे मकामी लोगों की मुश्किलात में कमी आएगी। काबिल ज़िक्र बात यह है कि राजदान पास पर शदीद बर्फबारी की वजह से पहले महीनों तक गुरेज बानीपुरा बंद रहता था, लेकिन इस साल सर्दियों के सख्त दौर के खुश्क होने की वजह से ये सड़क फरवरी के आखिरी हफ्ते तक खुली थी। जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर जारी है। इस वक्त यहाँ पर जो कंजलवन से 1 किलोमीटर आगे जहाँ पर बड़ा स्लाइड आया हुआ था वहाँ पर बीआरओ की जो मशीनरी है वो लगी हुई है, और साथ ही साथ बीआरओ ने यहाँ पर आर्मी से भी मदद ली, क्योंकि पिछली बर्फबारी में जो है बीआरओ की जो मशीनरी है वो कहीं किसी दूसरी जगह में फंस गई है, इसलिए आज आर्मी से भी मदद ले ली, तो काम जारी है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है गुरेज बांडीपुरा रोड को ओपन किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि गुरेज में जो है एशियाई खुर्दनी की काफ़ी किल्लत है। इस वजह से जो है बीआरओ लगी हुई और ये कोशिश जारी है, क्योंकि आज आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना भी जारी है, जिस वजह से लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो बीआरओ की यही कोशिश रहेगी कि जल्द अज जल्द जो है गुरेज बांडीपुरा रोड को ओपन किया जाए। अभी हमारा जो दावर टू बांडीपुरा जो रोड है उसका अभी हमारा ये काम स्टार्ट हुआ है। बीआरओ ने मशीनरी यहाँ पे अलॉट की है। तो पहले जो दावर का जो रोड था वो काफ़ी हैवी अवलांच से, उसमें भी हमें टाइम लगा बहुत। तो उसके बाद अभी हम जो कंजल से आगे एक हैवी अवलांच है
अभी उसी पे काम कर रहे हैं। मतलब हम शाम तक ख़त्म करने की उसको कोशिश करेंगे। उसके बाद भी आगे काफ़ी हैवी अलाउंस जैसे दाई नाला हो गया, पर्पल साइड है, जटकुशी साइड है, काफ़ी हैवी अलाउंस है। टाइम तो लगेगा लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अभी ये रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें हम कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।